नमस्कार। पीटीएन हेल्थ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ा रहे हैं और इस जागरूकता के बढ़ाने के दरमियान में अभी हम आए हुए कंकड़बाग में लक्ष्मी न्यूरो क्लिनिक में, जहां डॉक्टर संजीव कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर संजीव कुमार न्यूरो फिजिशियन हैं, मस्तिष्क एवं नस रोग विशेषज्ञ हैं। अब आइए हमसे मुलाकात करते हैं और इन नस रोग से संबंधित बीमारियों के बारे में जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, पीटीएन के दर्शकों को नमस्कार है। और मैं आज आप आए हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर न्यूरो के डिपार्टमेंट में क्या क्या बीमारियां हैं। हाँ सर, सबसे पहले यही कि फिजिशियन के पास लोग सबसे पहले कोई भी बीमारी होती है तो सबसे पहले जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, फिर वहाँ से जब ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो फिर आपके पास आते हैं। तो कौन कौन सी बीमारियां के लिए न्यूरो फिजिशियन के पास लोग जाना चाहिए? देखिए, न्यूरो फिजिशियन का जो डिपार्टमेंट है वो आपको ब्रेन हो गया और स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और साथ में उसके साथ में जो उनकी ब्रांचेज निकलती हैं, मतलब ब्रेन न्यूरो फिजिशियन का डिपार्टमेंट हेड टू सर से पाँव तक हो गया कि जहाँ तक नसें जाती हैं, जहाँ जहाँ आप दर्द महसूस करते हैं वो नसों की वजह से ही करते हैं। तो जैसे कॉमन है आज के डेट में लकवा रोग, आज के डेट में लकवा काफ़ी कॉमन हो गया है, कॉमन है। उसके अलावा आपका सर दर्द हो गया, मिर्गी हो गया, यादाश्त की कमी होना है, और साथ में बार बार लोग बेहोश होते हैं, मिर्गी आती है। और भी जैसे कुष्ठ रोग का है, मांस का सूख जाना है, मांस पतला लोगों का हो जाता है, हाथ पैर में झिनझिनी आती है, खासकर डायबिटीज़ के मरीज में काफ़ी ज़्यादा आती है। ये सब कॉमन चीज़ें हैं जिनका न्यूरो डिपार्टमेंट में इलाज होता है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि किन किन बीमारियों के लिए न्यूरो फिजिशियन के पास लोग को जाना चाहिए। सबसे पहले लकवा है, सर दर्द है, गर्दन दर्द है, कुष्ठ रोग है, हाथ पैर में झुनझुनी, जिनको डायबिटीज है वो भी आ सकते हैं, याददाश्त की कमी है, जिनको याददाश्त जा रहा है वो भी न्यूरो फिजिशियन से ही दिखाएं तो बेहतर होता है। सर, जब आप बताए हैं कि सर दर्द से संबंधित, तो माइग्रेन एक सबसे बड़ी समस्या हो जा रही है। माइग्रेन क्या है, इसके बारे में बताएं। माइग्रेन का जो हिंदी नाम है हमारे भारतीय समाज में, उसका हिंदी नाम है अर्धकपारी, जो बहुत ही सटीक दिया गया है, और जो टिपिकल माइग्रेन होता है उसमें आधे सर में ही दर्द होता है। हाँ, कभी कभी पूरे सर में भी दर्द हो सकता है, और ये ज़्यादातर लेडीज़ लोगों में पाया जाता है। और अक्सर ज़्यादातर जो कारण, बहुत सारे थ्योरी दी गई पर आज तक कोई भी सटीक इसका कारण किसी को नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर माना जाता है कि लेडीज लोगों में हार्मोन का जो चेंजेज होते हैं, खास करके जिन लेडीज को मासिक जब तक आता है तब तक हार्मोन के जो चेंजेज होते हैं उनकी वजह से उनमें पाया जाता है। और 90% जो माइग्रेन के मरीज होते हैं वो फीमेल ही होते हैं, और 10% ही मेल्स को माइग्रेन की समस्या रहती है। मेल्स में ज़्यादातर टेंशन टाइप हेडेक रहता है उनको, और उनमें माइग्रेन की समस्या जस्ट उल्टा रिवर्स है। 90% टेंशन टाइप हेडेक मेल्स में होते हैं और 10% ही ज़्यादा पाया जाता है। तो ये दो कॉमन चीज़ें जो हेडेक होते हैं, एक मेल में और एक फीमेल में, ये कॉमन पाए जाते हैं। इसको पहचानेंगे कैसे सर कि ये माइग्रेन ही है हमारे? जैसे माइग्रेन के बारे में या इन किसी भी सर दर्द के बारे में, खासकर न्यूरो डिपार्टमेंट में ये माना जाता है कि कुछ बीमारियों का जो जांच वगैरह करने के बाद ही आप कह सकते हैं कि ये माइग्रेन है। क्योंकि कितनी बार ये देखा गया कि किसी को ब्रेन ट्यूमर है या ब्रेन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई पेट का कीड़ा चला जाता है या टीबी हो जाता है, तो उसमें भी हेडेक हो सकता है। इवन माइग्रेन टाइप का भी जो अर्धकपारी वगैरह भी हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं सर दर्द होने के। तो लक्षण तो मिल गए हैं फिर भी, लेकिन जब तक ब्रेन के सीटी स्कैन, एमआरआई या जो भी जांचें पॉसिबल हैं करना, वो अगर नॉर्मल है तब तो आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो नॉर्मल आप नहीं कर सकते होते हैं, तब तक आप ये मोटा मोटा कह सकते हैं कि ये माइग्रेन हो सकता है। अच्छा, लेकिन ये नॉर्मल निकल जाएगा तब कह नहीं माइग्रेन ही है। ये फर्क है। जब तक जांच नहीं तब तक हो सकता है, जांच हो जाने के बाद अगर वो सारा कुछ नॉर्मल निकलता है तब आप कह सकते हैं कि नहीं ये माइग्रेन ही है। तो जांच में क्या कराएं? एमआरआई वगैरह कराना है? क्या होता है जांच में? जांच में एमआरआई भी करा सकते हैं,
और सिटी स्कैन भी से भी काम चल जाता है। और डिपेंड करता है सिचुएशन में, मान ली कोई फीमेल आती है वो प्रेग्नेंट है तो उस समय तो सिटी स्कैन नहीं हो सकता है, उस समय तो MRI करके भाई देखना पड़ेगा कि सर दर्द में, क्योंकि प्रेगनेंसी में और भी बहुत सारे कारण सर दर्द के हो सकते हैं, तो माइग्रेन ही है या फिर कुछ और भी चीज़ ब्रेन में चल रहा हो, हम माइग्रेन लेके चले बाद में कुछ और निकले। तो इसलिए जांच होना है, सिटी स्कैन एक बेसिक जांच है, उतना तो होना है। वो अगर नॉर्मल है देन हम कहते हैं कि इनको माइग्रेन ही है। सर जांच में दो चीज़ बताए, CT स्कैन और MRI। तो CT स्कैन तक तो लोग सरवाइव करते हैं कि हाँ चलो करा लेते हैं, कम खर्च पड़ता है। MRI का नाम से ही सब भाग जाते हैं। MRI जनरली पहले नहीं कराते हैं, फर्स्ट टाइम में MRI नहीं कराते हम लोग। हम लोग जिनमें सिटी स्कैन नहीं हो सकता है उन्हीं में MRI कराते हैं। अच्छा। जिनमें सिटी स्कैन से काम चल सकता है उनमें MRI की जरूरत माइग्रेन में तो नहीं है। हाँ, कितनी बार क्या होता है कि हमने माइग्रेन है या नहीं ये करने एस्टेब्लिश करने के लिए सिटी स्कैन कराया और पता लगा कि ब्रेन में कुछ और गड़बड़ी निकल गई, तो फर्दर फिर आखिर वो चीज़ क्या है वो जानने के लिए तो डिटेल अगर जानना है ब्रेन के लिए तो MRI बेस्ट होता है। तो MRI तब जरूरत पड़ती है, नॉर्मली माइग्रेन के लिए सिटी स्कैन से काम चल जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संजीव कुमार जो कि कंकड़बाग में स्थित है। इनका क्लिनिक है लक्ष्मी न्यूरो क्लिनिक है, और ये माइग्रेन के बारे में बता रहे हैं। माइग्रेन जो है अनुमानित पहले शुरू में लोग इलाज करते हैं, उसके लिए जांच के लिए आपको CT स्कैन और MRI की जांच है। CT स्कैन से ही पता चल जाता है कि क्या बीमारी है क्या नहीं है। अगर नहीं पता चलता है तो फिर आपको MRI करने की जरूरत पड़ती है। सर ये तो हो गया जांच, अब इसके बचाव क्या है इसके बारे में बताएं सर। बचाव का सबसे पहले बात है कि आज के डेट में जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो लाइफ स्टाइल काफ़ी मोबाइल का से काफ़ी यूज़ होता है, तो रेडिएशन तो आएंगे। जब भी रेडिएशन जब काफ़ी देर तो लंबे लंबे समय बातें करेंगे तो वो रेडिएशन आएगा तो सर पे तो इफेक्ट, ब्रेन को तो इफेक्ट करेगा, उस एरिया को इफेक्ट करेगा। तो लाइफ स्टाइल काफ़ी, खाना पीना हो गया, पिज़्ज़ा बर्गर फास्ट फूड काफ़ी खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि माइग्रेन एक्चुअली क्या है कि माइग्रेन जनरल कहे कि इसका अटैक आता है, सिंह जनरल बीमारी नहीं कि लगातार चले जा रहा है, अचानक माइग्रेन का अटैक आता है। और अटैक कितनी बार 24 घंटे कितनी 72 घंटे तक भी लास्ट करता है। इवन किसी को 4-5 दिन लगातार अगर आते रहता है, जैसे मिर्गी को एक होता है सबसे खतरनाक फॉर्म कहते हैं स्टेटस इपिलेप्टिकस, उसी तरह इसके लगातार 72 घंटे लगातार दर्द चले ही जा रहा है, नहीं छूट रहा है, तो उसको स्टेटस माइग्रेनस कहते हैं कि कंटिन्यूसली हो ही जा रहा है, किसी दवाई से कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो ये जो माइग्रेन का बेसिकली अटैक्स आता है। अब अटैक्स इन द फॉर्म ऑफ बहुत सारे कारण से आ सकता है। आपने रात भर कभी सोए नहीं है, कभी कोई बहुत थकान वाला काम हो गया है, या किसी को बहुत तेज आवाज़ से होता है, किसी को तेज रोशनी से होता है, कि जैसे लेडीज में जब मेंसेस आ रहे होने हो 1-2-3 दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है और 2-3 दिन बाद तक तंग करता है, तो किसी को रेड वाइन कोई पीता है रेड वाइन से हो जाता है। तो बहुत सारे ट्रिगरिंग फैक्टर, ट्रिगर्स बोलते हैं इनको। तो ट्रिगरिंग फैक्टर हर एक आदमी के लिए अलग अलग होगा। अब किसी का जो ट्रिगरिंग फैक्टर है उससे उनका जब मैक्सिमम बचाव जितना हो सकता है उनको करना पड़ेगा। तो ट्रिगर्स जो भी है ये तो पेशेंट को खुद ही अपनी लाइफ में आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसके हिसाब से फिर उनको उससे बचाव करना है। और डिपेंड करता है कि इनिशियल फेज में सर दर्द आया और 1-2 दवाइयाँ दर्द की सिंपल से दवाइयाँ, सब जहाँ सर दर्द होता है ना सर तो सेरिडॉन खा लेते हैं। सेरिडॉन खाना उचित है क्या? देखिए होता है कि इनिशियली नॉर्मली अगर हम आपको बात करें तो दवाइयाँ तो हमारे यहाँ इंडिया में काफ़ी इजली अवेलेबल रहती हैं, इसलिए किसी को भी कोई भी दवाई इजली अवेलेबल हो जाती है। तो अब कोई भी एक बार पहली बार कुछ दर्द हुआ या तो दवाई खा ली, आराम मिल गया, तो नॉर्मली क्या होता है इनिशियली में फ्रीक्वेंसी या जो महीने में कितनी बार होता है वो कम रहता है, और दर्द की जो तीव्रता होती है वो भी काफ़ी कम रहता है, और नॉर्मली दवाइयों से आराम मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोगों में कुछ समय के बाद दवाई भी काम नहीं करती है, और फ्रीक्वेंसी भी इतनी ज़्यादा हो जाती है, और वो पार्टी फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, रात में जग नहीं सकते हैं, तेज आवाज़ में तेज रोशनी में जा नहीं सकते, तो उनकी सामाजिक जो एक लाइफ है वो भी काम करने में दिक्कत आने लगती है। तो फाइनली उनको फिर डॉक्टर के पास आना ही पड़ता है, क्योंकि फिर वो दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही होती हैं। फिर उनको प्रॉपर एक इलाज तो लेना चाहिए। मेरा
मानना है कि आज के डेट में माइग्रेन को हम लोग एक सिंपल माइग्रेन लेके सर दर्द लेके नहीं चलते हैं। माइग्रेन को आप ये मान के चले कि मैंने कितनी लोगों को देखा है कि पेशेंट पहली बार आया माइग्रेन को लेकर के आया और बहुत दिन तक दवाई खाता रहा है। पता लगा कि वो 10-15 साल दवाइयाँ खा खा के काम चला रहा था, अब आके वो साथ में उसको ब्लड प्रेशर भी हो चुका है। जी जी। तो माइग्रेन कितनी बार, चूंकि माइग्रेन में चूंकि अटैक्स जो आते हैं वो ब्लड जो इसमें धमनियाँ जो हमारी दौड़ती हैं उनमें फैलाव और सिकुड़ाव बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, तो ब्लड प्रेशर का रूप ले लेता है। हाँ, तो अगर बार बार, मेरा अपना मानना है, ये ऐसा कुछ नहीं, पर मेरा अपना जो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस जो मुझे मिला है कि बार बार सिंपल ब्लड प्रेशर में भी क्या होता है, जो फैलाव सिकुड़ाव, इलास्टिसिटी जो आपकी जो धमनियों की वो कम हो जाती है फैट डिपोजिशन की वजह से। अगर फैट डिपोजिशन में बार बार अगर सिकुड़ाव बदलाव भी अगर होता है धमनियों में, तो उससे भी तो वहाँ चेंजेज आएंगे। फाइनली वो चेंजेज पूरे शरीर में आएंगे धीमे धीमे, तो वो चेंजेज कितनी बार ब्लड प्रेशर को भी एग्रेवेट करता है। और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हेडेक आएगा, हेडेक बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर आएगा, फिर दोनों एक दूसरे को बढ़ाते रहते हैं। तो ये इसलिए मेरा अपना मानना है कि अगर माइग्रेन सिंपल है तो उसको एटलीस्ट डॉक्टर से दिखा करके कंट्रोल करके रखें, और जैसा भी होगा उसके हिसाब से कुछ दवाइयाँ आती हैं जो रेगुलरली दवाइयाँ कुछ समय के लिए चलती हैं।